नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम यहाँ पर बुक रिव्यू लेकर आए हैं कंपनी विधि के ऊपर, यानी कि कंपनी लॉ के ऊपर। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसका पब्लिकेशन जो है सेंट्रल लॉ एजेंसी का होने वाला है। तो बुक के बारे में तमाम हम बातें करेंगे कि क्या इसका पेज है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी कीमत है और इसमें क्या कंटेंट है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर DAVV 4th सेमेस्टर का आपको सिलेबस भी दिखा देते हैं, जिसमें कंपनी लॉ के बारे में हमको पढ़ना है। पेपर 2 है और यहाँ पर एक बार इसके सिलेबस पे सरसरी निगाहें डाल लीजिए, क्योंकि सिलेबस से ही जो है हम मुख्य रूप से सारा जो मटेरियल है वो डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर ये है इसकी यूनिट नंबर 5th। अब हमें ये देखना है कि सारे के कंटेंट हमें उसमें मिल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसके जो है मुख्य रूप से इतने सजेशंस भी दे रखे हैं रेफरेंस की, हम ये बुक भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है CLA की बुक सिंपल लैंग्वेज में लगती है, सो हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम जो है इसकी सीरीज़ के बारे में भी देखेंगे कि इसमें कंटेंट किस प्रकार से दे रखा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके सिलेबस की, कंपनी विधि 2013, ठीक है। तो ये 2013 वाला एक्ट है और ये मुख्य रूप से जो इसका एडिशन है वो है 2022 का एडिशन है। और इसकी कीमत की बात कर लेते हैं तो 580 रुपये इसकी कीमत है, हमें 20% डिस्काउंट पर मिली थी। अब आइए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स से ही जो है डिसाइड होता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट दिया होगा। तो चलिए हम इसके इंडेक्स की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यह है इसका इंडेक्स, तो जिसमें बता रखा है चैप्टर 1 में भारत में कंपनी विधि के विकास की यहाँ पर चर्चा की गई है। और उसकी जो हर एक हेडिंग होती है उसको हेडिंग को यहाँ पर दे रखा है और ये है इसका पेज नंबर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमें पढ़ने को इतने जो है टॉपिक्स मिलेंगे। आप वीडियो को जो है पॉज करके इसके टॉपिक्स देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ये है चैप्टर नंबर 2, कंपनी की परिभाषा तथा प्रकृति, और इसके जो है ये वाले कंटेंट मिलने वाले हैं। चैप्टर 3 है कंपनियों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हमें इन टॉपिक्स को जो है अंदर देखने को मिलेगा। ये रहा तीसरा, चैप्टर नंबर 4 है कंपनियों का निर्माण, प्रवर्तन तथा निगमन, और इसके हमें इतने टॉपिक्स यहाँ पर देखने हैं। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 5 में हमें जो सीमा नियम है उसमें हमें इन चीज़ों को देखना है। और चैप्टर नंबर 6 में जो कि है कंपनी के अंतर नियम, उसमें हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है। और चैप्टर 6 का ये पीछे वाला कवर है। एंड चैप्टर 7 में है कंपनी की विवरण पत्रिका। 8 में है कंपनी की अंश पूंजी, इंग्लिश में भी इसका नाम लिखा हुआ है तो हमें समझने में आसानी रहेगी। चैप्टर नंबर 9 में है अंशों का निर्गमन तथा आवंटन। चैप्टर नंबर 10 है लाभांश, ब्याज तथा कमीशन। चैप्टर नंबर 11 में है कंपनी को की ऋण लेने संबंधी शक्ति, प्रभार बंधक तथा ऋण पत्र। चैप्टर नंबर 12 में है कंपनी के सदस्य। चैप्टर नंबर 13 में है कंपनी के निदेशक, और ये इसके पेज नंबर, और ये पर्टिकुलर इतनी हेडिंग से हमें मुख्य रूप से दे रखी है, यानी कि यहाँ पर एकदम पुर्जा खोल के जो है इसकी हेडिंग बताई गई है। चैप्टर नंबर 14 है कंपनी के अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक। 15 में है कंपनी की बैठकें, तो हमें ये टॉपिक्स मिलेंगे। इसी प्रकार 15 का पार्ट 16 में है कंपनी का वित्तीय विवरण, लेखे तथा लेखा परीक्षण। चैप्टर नंबर 17 में है कंपनी के मामलों में अन्वेषण। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 18 में है बहुमत की शक्ति तथा अल्पमत अंशधारियों के अधिकार। 19 में है रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास, और 20 में है दमनात्मक आचरण और कुप्रबंध से कंपनी का संरक्षण। 11वें में है कंपनियों का पुनर्गठन तथा समामेलन। 12वें में है परिसमापन, और ये है 22वां इसके बाकी के टॉपिक्स। 23 चैप्टर में है परिसमापन संबंधी सामान्य उपबंध। 24 में है उत्पादक कंपनियां। 25 में है अवैध संगठन और निष्क्रिय कंपनियां, और 26 में है प्रकीर्ण, यानी कि मिससेलेनियस यहाँ पर जो है दे रखा है। तो इतने इसमें टोटल चैप्टर्स होने वाले हैं। और ये अनुसूचियाँ हैं। पेज की क्वालिटी जो है मॉडरेट है, जनरली जो रहती है वही है। लैंग्वेज सिंपल है।
अगर आपका कोई मार्गदर्शक ना हो तो आप बुक पढ़ के बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पे कमांड बना सकते हो। इसीलिए हम सिंपल लैंग्वेज की यहाँ पर जो है बुक लेके आते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है रहने वाला है बुक। और यहाँ पर देख ही चुके हैं हम, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 672 और ये है इसके आगे पीछे का जो है हिस्ट्री बुक की। इसी प्रकार लॉ सीरीज भी आती है जो है रचना की, तो हम इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।